जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है। एक महीना आपके बचा है भाई, एग्जाम डेट आपके आ चुकी है, तो तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित है? बताओ भाई, राज्यपाल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राज्यपाल की। राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित है? तो कहां पर सीमित है भाई? कहां पर सीमित हो जाते हैं? विधेयकों की स्वीकृति देना। क्या होगा? विधेयकों को स्वीकृति देना तक सीमित हो जाते हैं भाई। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंकसाप्ती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा राइट उत्तर? क्या होगा? हुगली हो जाए भाई। हुगली कहाँ? ये आपके पश्चिम बंगाल में बहती है भाई। कहाँ पे बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है ये नदी आपके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता था भाई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? किसे भाई? तो वो जाना जाता आपके खान अब्दुल गफर खान को। किसको? खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता भाई। निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में से किसका सूचकांक सक्सेस नाम से है? सक्सेस नाम से है भाई, बताओ जल्दी से। किसका है? बॉम्बे स्टॉक का। बिल्कुल भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा भाई इसका नाम। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? तो मछली का कौन सा हिस्सा है भाई, कौन सा भाग है वो जिससे वे पानी के अंदर सांस लेती है भाई? किससे लेती है? तो वे लेती है आपके गिल या कोलम से। और मेंढक का पूछ ले तो मेंढक किससे लेता है भाई? फेफड़े से लेता है। केंचुआ केंचुआ त्वचा से। और तिलचट्टे की बात हो तो तिलचट्टा हो जाएगा आपके श्वास नली। क्या होगा? श्वास नली हो जाएगा। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं भाई? किस देश के नए राष्ट्रपति बने? किस देश के बने? तो ये बने आपके ब्राजील के। किस देश के? ब्राजील के बने हैं भाई। बिल्कुल सही है। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है भाई। किस राज्य में बनाया जा रहा है? किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके गुजरात के अंदर। कहां पे बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या है कितनी है भाई? कर्नाटक की संसदीय सीटों की बात है भाई। राज्यसभा की संख्या है कितनी है भाई? कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के अंदर आपके 12 है। कितने? 12 हो जाएगी। और बिहार के अंदर भी आपके 12 हो जाएगी। तमिलनाडु के अंदर 18 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में केवल एक ही सीट है। ये ध्यान रखना भाई, इस बात को नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके केरल में स्थित है? कौन सा हो जाएगा? तोडाबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये आपके है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर है, यानी एमएच हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है भाई? कहां पे हो जाएगा? ये है आपके केरल के अंदर, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होएगा। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये पूछ ले आपको तो ये कहां पे है? तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहां पे? ये भी आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है। कहां में? असम में हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती है? कौन सी पहाड़ियां है जो आपके भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? जल्दी से बताओ भाई इसका उत्तर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके लुसाई पहाड़ियां। कौन सी हो जाएगी? लुसाई पहाड़ियां हो जाएगी भाई। नालको और बालको नामक सॉरी नालको और बालको नाम निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़े हैं? किस उद्योग से जुड़े हैं भाई? जल्दी से बताओ किस उद्योग से जुड़े हैं?
तो ये जुड़े हुए हैं आपके एल्यूमिनियम उद्योग से। कौन से उद्योग से? एल्यूमिनियम उद्योग से। मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? किस वर्ग में आती है भाई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जीके का ध्यान रखना। इंग्लिश आपके हार्ड नहीं आने वाली, फिक्स टॉपिक है, अच्छे से ग्रामर को क्लियर कर लो, एकदम आपके इजी पेपर होने वाला है भाई, इसका ध्यान रखना खास तौर पर। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा राइट उत्तर? क्या बताया आपने? अगर आपने एरे कैनेडियस बताया ना तो आपका एकदम सही है, नहीं तो 0.25 कर लो भाई, माइनस नेगेटिव मार्किंग कर लो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल द्वारा नहीं लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है भाई? जल्दी से देखो क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल भाई, दे ब्रोकन विंग हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके सरोजनी तथा के जिब्रन के द्वारा। किसके द्वारा ये लिखी गई है? विंग सरोजनी और के जिब्रन के द्वारा लिखी गई है भाई। सकवा डेस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। किस में मनाया जाने वाला है, यानी किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? कौन सा? सकवा। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? सिक्किम होगा भाई। क्या होगा? सिक्किम। एकदम सत्य बताया आपने, अगर सिक्किम बताया तो, नहीं तो गलत है भाई। उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? हिंदुस्तान संगीत के किस घराने से संबंधित है भाई? कौन सा घराना है? जयपुर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या फिर ग्वालियर घराना? कौन से घराने से? तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर। क्या होगा? जयपुर राजस्थान घराना हो जाएगा भाई। आगरा घराने की बात है तो आगरा घराने से हो जाएंगे आपके फयाज खान और काले खान हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे? फयाज खान और काले खान। और ग्वालियर घराने की बात है तो ग्वालियर में हो जाएंगे आपके मीता पंडित। और बनारस घराने से पूछ ले तो आपको बताना है गिरिजा देवी और किशन महाराज। क्या बताना है? गिरिजा देवी और किशन महाराज बताना है भाई आपको। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? जो पेंटिंग है माई मदर, ये किसने बनाया था भाई? किसने बनाया था? जल्दी से बताओ किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके एबिंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? एबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था भाई। चेड हर्ल, क्या नाम है? चेड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिन्हें डेस के से संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। किसके से संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है भाई? चेड हेरले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक है जिन्हें डेस के से संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? है तो इसका होने वाला आपका यूट्यूब हो जाएगा भाई। क्या होगा? यूट्यूब हो जाएगा भाई इसका राइट उत्तर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो गया। और इंस्टाग्राम की बात हो जाए तो इंस्टाग्राम का कौन हो जाए? क्या हो जाएगा? सिस्ट्रॉम। व्हाट्सएप हो जाएंगे जॉन कॉम और ब्रायन एक्सन। फेसबुक पे मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। और टेलीग्राम की बात हो तो पावेल डेरोब और निकोलाई डुरोब। ये भी अच्छे से ध्यान रखना भाई। डेस की जयंती, किसकी जयंती? डेस की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है भाई? इंटरनेशनल नर्सेज डे भाई। जल्दी से बता दो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फ्लोरेंस। क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। और इन्हें आपके द लेडी विद द लैम्प इनको भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये भी निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? कौन सा है जो आपके कर्नाटक में नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? हम्पी आपके कर्नाटक में है। दुधमा झरना ये आपके कर्नाटक में नहीं है। ये भी कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक। फिर दुधमा झरना है कहां पे ये बता दो आप। ये भी पता होना चाहिए आपको, तभी तो आपने आंसर दिया है। तो दुधमा झरना है कहां पे? तो दुधमा झरना आपके ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा हो जाएगा इसका, यानी कि आपका बी ऑप्शन दुधमा झरना ओडिशा में, ना कि आपके कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में, क्वेश्चन को समझना,
हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? कौन सा नृत्य? जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, जल्दी से बता दो भाई इसका राइट उत्तर। 5 सेकंड का समय आपके पास, क्या होगा इसका राइट उत्तर? हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? क्या बताया आपने उत्तर? अगर आपने इसका उत्तर छत्तीसगढ़ बताया ना तो आपका सही है, नहीं तो गलत है आपका। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में, कौन सा वर्ष? वर्ष 1999 की बात है, शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? किसकी यात्रा की? लाहौर की बस यात्रा की भाई। जल्दी से बताओ किस भारतीय प्रधानमंत्री ने, कौन थे वो? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा भाई। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? किसका समर्थन नहीं किया था? तो किसका समर्थन नहीं किया था इन्होंने? किसका समर्थन नहीं किया था? तो वो नहीं किया था आपके भारी उद्योग का। किसका नहीं किया था? भारी उद्योग का इन्होंने समर्थन नहीं किया था। विष्णु के 5वें अवतार को डेस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है भाई? 5वें अवतार की बात हो रही है, विष्णु भगवान के 5वें अवतार को डेस रूप में जाना जाता है। पहला अवतार आपके मत्स्य का था, दूसरा अवतार आपके कुर्म का था, और तीसरा अवतार आपके वरा का, और चौथा अवतार कौन सा था? नरसिंह का। और 5वां अवतार आपके क्या हो जाएगा? 5वां अवतार हो जाएगा आपके वामन। क्या होगा? वामन रूप में जाना जाता है भाई। एक पेरिस्कोप उपयोग करता है, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है भाई, जल्दी से बताओ किसका उपयोग करता है? तो ये करता है 2 समतल दर्पण। क्या होगा? 2 समतल दर्पण। क्लिनिक तापमापी से डेस तक ताप मापा जा सकता है। कितना तापमान मापा जा सकता है भाई? कितना मापा जा सकता है? तो वो मापा जा सकता है आपके 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताना। ये आपके देखो पैसे से रिलेटेड है, और इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से ग्रामर आपके क्लियर है ना, तो आराम से आपके लगभग क्वेश्चन राइट होंगे। ज़्यादा आपके हार्ड नहीं आने वाले। आप देख रहे हो मॉडल पेपर कितने अच्छे से आ रहे हैं, उतना हार्ड नहीं आने वाली। बस इंग्लिश को आपको समझना है, ना कि उसको रटना है भाई। जीके की तरह रटना नहीं है, उसको समझ लो। इंग्लिश आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।